जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी नहीं बनती थी। उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे। इंजीनियर थे उनके हस्बैंड और वो जहाँ काम करते थे उन्होंने वहाँ पे अपनी पसंद से एक लड़की देख ली थी और वो उसी के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। और इधर इन आंटी की 2 बेटियां थीं और वो अपनी बेटियों के साथ रहती थी और उनके जो देवर और देवरानी थे वो हमेशा सपोर्ट करते थे उनको, बट उनकी सासू माँ और उनके ससुर उनको सपोर्ट नहीं करते थे। तो अपने बच्चों को छोड़ के वो कहीं जाती भी नहीं थी और उनके हस्बैंड उनसे जब भी आते थे लड़ाई झगड़ा करते थे और उनको मतलब एक होता है ना कि खर्चा पानी मतलब वो भी एक तरह से ना के बराबर ही करते थे। तो वो अपनी लाइफ एक अलग उससे जी रहे थे, बट उनकी तरफ देखते तक भी नहीं थे। आते थे अपने मम्मी पापा से मिलते और चले जाते थे। बट एक दिन उनमें उनकी एक आंटी उनको बताती हैं कि आप ना गुरु महाराज जी के दरबार चलो। तो वहाँ जाती हैं, जब दरबार में वहाँ मत्था टेकती है तो उन्हें बहुत शांति मिलती है और गुरु महाराज की कृपा से वो एक जॉब स्टार्ट करना शुरू करती है। उन्हें नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है और उससे जो उन्हें पैसे मिलते थे वो अपने बच्चों के लिए सेविंग किया करती थी और जो पैसे आते थे उनसे वो सेविंग किया करती थी। तो उसके लिए भी उनकी सासू माँ और उनके ससुर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये जॉब नहीं करनी है, मना करते हैं उन्हें ये सब करने के लिए। तो उनकी सासू माँ बहुत ऑब्जेक्शन करती है, लड़ाई झगड़ा होता है घर में, बट उनके जो देवर होते हैं ना उन्हें वो सपोर्ट करते हैं कि मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। और वो अपनी मम्मा को भी बोलते हैं कि जो भाई कर रहा है वो गलत कर रहा है, बट वो अपने बेटे की नहीं सुनती हैं। और संगत जी, जाहिर सी बात है जब अपने छोटे बेटे की नहीं सुन रही है तो बहू की क्या सुनेंगी। उन्हें अपनी मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ 2 दिखाई, वो भी नहीं, उनको भी नहीं देखती वो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कर रहा है वो। बट वो दोनों ही उसका साथ देते थे। तो जब भी उनके हस्बैंड आते थे लड़ाई झगड़ा करते थे और उनके हस्बैंड ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि वो जॉब कर रही हैं, जॉब के लिए मना करते हैं। तो जब भी आते थे कहते थे तुम अपना देख लो और मैं अपना अलग हूँ। एक दिन वो उनके पास डिवोर्स के पेपर लेके आते हैं और उनसे बोलते हैं अपनी वाइफ से कि इन पेपर पर मुझे साइन मिलने चाहिए जब मैं सुबह आऊँ। तो इस बात पे दोनों में बहुत झगड़ा होता है और उसके बाद उनके हस्बैंड चले जाते हैं धमकी देके कि इन पे साइन होने चाहिए। तो वो गुरु महाराज जी का पूरी रात मंत्र जाप करती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और गुरु महाराज जी से अरदास करती हैं। तो नेक्स्ट डे वो आते ही नहीं हैं, मतलब डिवोर्स के लिए वो बोलते ही नहीं हैं, साइन करने के लिए बोलते ही नहीं हैं और आते भी नहीं हैं। और ना ही उनकी जो सास ससुर होते हैं वो उनसे बोलते हैं साइन करने के लिए। और आंटी बताती हैं कि अब वो जब भी आते हैं तो हमसे नहीं मिलते हैं और बच्चे भी मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमसे नहीं मिलते हैं और अपनी मम्मी पापा से मिलके चले जाते हैं। और वो जब डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए बोलते तो कहते हैं कि तुम चली जाओ, अपने बच्चों को खुद देख लो। और मतलब एक तरह से बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ को। तो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि गुरु महाराज जी से अरदास करती रहती हैं, बट गुरु महाराज जी ने उस टाइम पे इतना ब्लेस करते हैं कि उन्हें लड़ने की शक्ति देते हैं, उन्हें संभलने का मौका देते हैं, उन्हें जॉब ब्लेस करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो गुरु महाराज जी उनका साथ देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो उस टाइम पे ऐसे भंवर में उनका हाथ थामते हैं जब चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सिर्फ एक भगवान का रिश्ता ही बचता है। और सच में कोई हर रिश्ता अपना नहीं होता है, जो भी होता है हमारे भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और हम चाहे किसी भी देवी देवता को माने, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं, हर बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। तो संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।